Hello dear student, this is me DS Kasi. Today we are going to learn a new rhymes from Rhythm textbook standard 2nd. Unit 1st, fun with friend. फन मतलब मज़ा करना और फ्रेंड यानी दोस्तों के साथ मज़ा करना. चैप्टर नंबर 1 और राइम्स नेम है माई बाइसिकल. बाइसिकल मीन्स साइकिल, है ना, दो पहिए वाली. आई हैव अ रेड बाइसिकल, आई पैडल एंड आई राइड, ट्रिन 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 गोज द बेल, मेक्स माई फ्रेंड मूव अ साइड. अब हम पहले हार्ड वर्ड देख लेते हैं. आई हैव यानी पास होना, मेरे पास. रेड यानी लाल और बाइसिकल यानी साइकिल, तो मेरे पास लाल रंग की साइकिल है. आई पैडल एंड राइड. राइड यानी सवारी करना और पैडल साइकिल जिससे चलती है, तो मैं उसको चलाता हूँ, सवारी करता हूँ उस पर बैठ के. ट्रिन 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 गोज़ द बेल. अब जो उसमें बेल मतलब घंटी, उसकी साइकिल में जो घंटी लगी है वो कैसी आवाज़ करती है, ट्रिन ट्रिन ट्रिन. मेक्स माई फ्रेंड मूव अ साइड. जब घंटी बजती है उसकी आवाज़ सुनकर उसके जो दोस्त है उनको वो क्या करती है, एक तरफ करती है. और साइड यानी एक तरफ, मूव यानी हटाना, फ्रेंड्स यानी दोस्त, और मेक यानी करना और बनाना भी. माई यानी मेरा. नाउ टर्न द पेज. पेज नंबर 2nd. The seat is blue in color. The tires and pedals are black. Sometimes fast, sometimes slow. But my cycle is always on track. Seat का मतलब होता है जिस पर हम बैठते हैं, गद्दी. ब्लू नीले रंग की, तो जो साइकिल है उसकी गद्दी का कलर नीला है. द टायर्स एंड पैडल्स आर ब्लैक. और साइकिल जिससे चलती है वो टायर और जो पैडल है वो भी चलने का काम करती, तो ये दोनों कैसे हैं, काले कलर के हैं. सम टाइम फास्ट, सम टाइम स्लो. कभी वह तेज़ चलती है, फास्ट यानी तेज़, और स्लो यानी धीरे. तो कभी साइकिल तेज़ चलती है, कभी धीरे चलती है. कभी कभी होता है समटाइम्स का मतलब. बट माई बाइसिकल इज़ ऑलवेज ऑन ट्रैक. बट यानी लेकिन, ऑलवेज यानी हमेशा, और ट्रैक यानी रास्ता. लेकिन जो मेरी साइकिल है वह हमेशा रास्ते पर होती है. फिर है नेक्स्ट. टू कीप माई बाइसिकल मूविंग ऑल आई नीड इज़ सम एयर. आई पुट ऑन माई लिटिल हेलमेट एंड गो हैप्पीली एवरीवेयर. कीप का अर्थ होता है रखना, है ना. मूव यानी मुड़ना, उसको गति देना. तो जो मेरी साइकिल है मैं उसको क्या करता हूँ, चलाए रखता हूँ, है ना. ऑल आई नीड इज़ सम है. और साइकिल चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, साइकिल के टायर में हवा की ज़रूरत होती है. नीड यानी ज़रूरत, और एयर यानी हवा, सम यानी कुछ हवा की उसे चलाने की ज़रूरत होती है. और पुट का अर्थ होता है रखना, और हेलमेट का मतलब होता है हम हर जो है अपने सर की सुरक्षा के लिए एक मेटल की टोपी पहनते हैं, मेटल कैप, उसको हेलमेट बोला जाता है. तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा मेटल हेलमेट कैप पहनता हूँ. एंड गो हैप्पीली एवरीवेयर. एवरी यानी हर जगह, हैप्पीली यानी खुशी से, एंड यानी और गो यानी जाना. तो मैं खुशी से सब जगह अपनी साइकिल से जाता हूँ. अब साइड वर्ड जो कि हर लेसन में बीच बीच में आते हैं. आई यानी मैं, एंड यानी और, इज़ यानी है, और इन यानी अंदर, माई यानी मेरा. अब नए वर्ड जो है, नए शब्द. पैडल, है ना, साइकिल में पैडल होता है चलाने के लिए. और साइड यानी एक तरफ होना. समटाइम्स यानी कभी कभी. ट्रैक यानी रास्ता. हेलमेट यानी मेटल कैप.
और एवरीवेयर यानी हर जगह। अब हम जाते हैं पेज नंबर 3 पर। यहाँ पर क्या दिए हैं, क्वेश्चन आंसर दिए हैं। लेट अस स्पीक, बोलो। अब आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, उसके आंसर आपको देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन अ बाइसिकल, क्या आपने साइकिल देखी है? तो आंसर आप देंगे यस, आई हैव सीन अ बाइसिकल। सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर हैव यू सीन इट, कहाँ देखी है आपने? तो आंसर आएगा आई हैव सीन इट इन माई होम, मैंने अपने घर में ही देखी है। वॉट कलर इज़ इट, उसका रंग कौन सा है? इट इज़ रेड इन कलर, वो लाल कलर की है। जो भी आपके रंग की साइकिल होगी उस कलर का नाम आपको लिखना है। हु जनरली राइड इट, उस पर सवारी कौन करता है? तो आई जनरली राइड इट, मैं उसकी सवारी करता हूँ हमेशा। आप अपना ब्रदर का भी लिख सकते हैं कि माई ब्रदर जनरली राइड इट, या माई सिस्टर जनरली राइड इट, या माई फादर जनरली राइड इट। जो भी आपको लगे वो लिख सकते हैं वहाँ पे। हैव यू सीन अ ट्राइसिकल, ट्राइसिकल मतलब 3 चक्के वाली साइकिल। छोटे बच्चे साइकिल चला नहीं पाते हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए 3 पहियों वाली जो होती है उसे हम ट्राइसिकल कहते हैं। तो लिखिए आंसर, यस आई हैव सीन अ ट्राइसिकल। फिर है, हैव यू सीन अ व्हील चेयर, व्हील चेयर आपने देखा है? जिन लोगों को पैर में तकलीफ़ होती है, चल नहीं पाते हैं, तो उसको हम जो है चेयर पे बिठाते हैं और पीछे से कोई उसको धक्का देता है, या व्हील चेयर पे बैठने वाला ही अपने हाथ से इन चक्कों को चलाता है, उसको हम व्हील चेयर कहते हैं। तो यस आई हैव सीन। फिर है नेक्स्ट, लिसन टू द साउंड दैट योर टीचर हैज़ रिकॉर्डेड ऑन द मोबाइल, कैन यू आइडेंटिफाई द साउंड ऑफ डिफरेंट बेल। अब आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। मोबाइल में आपकी टीचर जो है अलग अलग तरह की ध्वनि मोबाइल में आपको बताएगी, और आपको उन ध्वनियों को पहचानना है अलग अलग। तो स्कूल की घंटी बजाया टीचर ने, और किसकी आवाज़? साइकिल की घंटी की आवाज़, मंदिर में बजने वाले घंटे की आवाज़, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव टू द पेज नंबर 4 नंबर पेज पे आते हैं। लेट अस स्पीक, रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। अब यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हैं कि हर शब्द के पहले अग्र शब्द लगे हैं, ए और एन। तो ये ए और एन, इसको हम आर्टिकल कहते हैं या डिटर्मिनर्स बोलते हैं। तो जो शब्द ए ई आई ओ यू मतलब जो वोवेल से स्टार्ट है, या जिनके साउंड वोवेल जैसे आपको सुनाई पड़ते हैं, ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड, उनके पहले हम ए एन लगाते हैं। और जो व्यंजन की ध्वनि लेकर शुरू होते कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, तो उनके पहले हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। तो लेट्स रीड द वर्ड एंड। तो ए जो है वो ए अ साउंड यानी वोवेल स्वर से शुरू हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? एन। तो इसको पढ़ेंगे एन एंड। फिर है एक्स, ये भी ए साउंड वोवेल साउंड है, तो हम एन लगाएंगे उसके पहले। तो कैसे उसको